स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 6.4 निकटतम दशमलव के 3 स्थान तक निकटतम मान हम लोग पढ़े थे। प्रश्नावली 6.4 सन्निकटन भी कहते हैं उसको। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा इस वीडियो में, प्रश्नावली 6.5। इस चैनल का लिंक आपके पिछले वीडियोज में दिया गया है और प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए गए हैं। आप उस लिंक को टच करके आप चैप्टर वाइज पिछला जो है वीडियोज भी पढ़ सकते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखें प्रश्नावली 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो हम आपको बता दें उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या है। मान लीजिए कोई फलन दिया है f(x) या कोई फलन f(x) दिया हुआ है और एक बिंदु x बराबर a दिया हुआ है, ठीक है। तो जो x बिंदु दिया गया है x बराबर a, तो इसके दाईं ओर यह x बराबर a दिया हुआ है, तो इसके दाईं ओर एक निकटतम बिंदु होगा जिसे हम a प्लस h कहेंगे, a प्लस h कहेंगे। और बाईं ओर जो है एक इसके निकट जो है एक बिंदु होगा जिसे हम a माइनस h कहेंगे। तो यह x बराबर a पर f(x) जो है fa हो जाएगा। तो fa जो है इन दोनों बिंदु जो है इनके निकट हैं। तो यदि यह fa जो मिलेगा x बराबर a पर, यह fa a माइनस s से बड़ा हो जाए, a माइनस s से बड़ा हो जाए fa, और a प्लस s से भी बड़ा हो जाए। ऐसे देखें x बराबर यहाँ a है, तो fa जो है इसके बाएं साइड में जो बिंदु मिला है आपका a माइनस h, ठीक है। और इधर जो है आपका मिलेगा, मतलब a माइनस h बिंदु पर ही मिलेगा वह f(x) x की जगह इतना रखेंगे, इससे बड़ा हो fa। और दाईं तरफ जो a प्लस h मिलेगा fa फलन का मान, उससे बड़ा हो fa। तो इस स्थिति में यानी दोनों से बड़ा हो fa, तो इस स्थिति में fa जो है उच्चिष्ट होगा, ठीक है। इसके विपरीत यदि f a माइनस h इज ग्रेटर देन fa इज लेस देन a प्लस h, यह हो, तो यह क्या होगा, दोनों से छोटा हो रहा है। यह f जो है fa इन दोनों से छोटा हो रहा है। तो इस स्थिति में उस बिंदु पर fa जो है क्या होगा, निम्निष्ट होगा, निम्नतम होगा। और उस निम्नतम मान अगर पूछेगा तो उस बिंदु पर, उस बिंदु को हम दिए गए फलन में रख देंगे तो निम्नतम बिंदु मिल जाएगा। इसी तरह से इसका उच्चतम बिंदु मिल जाए, उच्चतम मान मिल जाएगा। तो इसको ऐसे हम समझेंगे। अब इसके बाद से आप देखें इसको हल कैसे करते हैं। अब आप देखें कि यदि कोई आपका फलन दिया हो गया है f(x), तो उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हम कैसे निकालते हैं व्यवहारिक रूप से। इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f(x) आपको मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा आपका x के रूप में। पुनः आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f"x मिलेगा, यानी d2y/dx² मिलेगा, x के रूप में मिल गया। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए जो फर्स्ट अवकलन किए हैं उसका मान 0 होता है, उसको 0 के बराबर करेंगे
तो एफ डैश एक्स जीरो अगर करते हैं तो यहाँ जो है एक्स का जो भी वैल्यू आया है एक्स के रूप में वो जीरो हो जाएगा। तो उस तरह से एक्स का मान निकलेगा। जब एक्स का मान निकलेगा तो आप जो है एफ डबल डैश एक्स में एक्स का मान जो इधर आया हुआ है एक्स के रूप में इसमें रखेंगे। अब उसका चिन्ह यदि पॉजिटिव आता है तो उस दिए गए जिस बिंदु को रखे हैं उस पर अगर पॉजिटिव आ जाता है एफ डबल डैश एक्स का मान, तो वह उस बिंदु पर क्या होगा, धनात्मक अगर होता है तो वह निम्नतम होगा। ठीक है। अब निम्नतम मान अगर पूछ भी रहा है तो आप जो है इसमें एफ एक्स रख देंगे तो आपका निम्नतम मान मालूम हो जाएगा। यदि दिया गया बिंदु जो एफ डैश एक्स बराबर जीरो करने पर बिंदु प्राप्त आपको होता है और एफ डबल डैश एक्स में रख रहे हैं और उसका मान निगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उस दिए गए उस बिंदु पर जो है फलन जो है क्या है, उच्चिष्ट है। जब ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो इसका मतलब फलन उच्चिष्ट है। तो अब उच्चिष्ट मान अगर पूछ रहा है तो उस एक्स का मान जो है आप जिस बिंदु पर ऋणात्मक आया है उस बिंदु को आप एफ एक्स में रख देंगे तो आपको उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से इसमें आपको एक तरह से प्रश्न ये भी मिलेगा, निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान। तो इसमें आप क्या करेंगे, एफ एक्स दिया होगा तो उसका अवकलन कर लेंगे, सारे बिंदु निकाल लेंगे। यदि हो सकता है कि क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के अंतर्गत कुछ बिंदु दिया गया हो, तो अब जैसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल 2 4 है और कोई फलन आपका दिया हुआ है और उसका जो है निरपेक्ष मान निकालना है उच्चतम और निम्नतम, तो उस फलन का एफ डैश एक्स निकालेंगे और जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। उसमें से जो वैल्यू 2 और 4 के बीच में आएगा वही जो है इस क्लोज इंटरवल में होगा। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हल कर रहे हैं तो आपका जो है 3 आ गया एक्स का मान। ठीक, एक्स का मान 3 आ गया तो इस क्लोज इंटरवल के हिसाब से आपका एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 3 4। अब इस 2 3 4 पे जो है आप एफ एक्स का मान एफ एक्स में रखेंगे 2 3 4 को, और उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वह उच्चतम मान होगा, जो सबसे छोटा होगा वह निम्नतम मान होगा, निरपेक्ष मान होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो चलें इसके 6.5 का ये पहला सवाल देखें हम। दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई तो ज्ञात कीजिए। ये शब्द गलत दिया हुआ है। फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला देखिए दिया हुआ है ए एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसका आप हल देखें एफ एक्स इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा और 2x - 1 हो जाएगा, 2 पावर पहले आ जाएगा। x की जगह 2x - 1 है तो पुनः इसका अवकलन करके गुणा कर देंगे तो 2x - 1 हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हर प्रश्न में आपको एफ डैश एक्स को जीरो करना है। तो जब जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब इस एक्स का मान जो है 1/2 जो आया है इसको सेकेंड अवकलन में रखा जाएगा। तो सेकेंड अवकलन में रखेंगे तो वहाँ तो ऑलरेडी 8 आया ही है तो ये धनात्मक हो जाएगा। इस बिंदु पर इसका मान धनात्मक हो गया। धनात्मक हो गया तो इसका मतलब यह है कि x बराबर हाफ पर फलन एफ एक्स जो है क्या है, निम्निष्ट होगा। अब निम्निष्ट मान अगर आपसे पूछा जाए तो इस x बराबर 1/2 को एफ एक्स में आप रख दें। तो एफ एक्स क्या था, 2x - 1 का होल स्क्वायर था, तो x की जगह हाफ रख दें तो यह आपका निम्निष्ट मान मिल जाएगा। देखें ये मिल गया 3। इसको नोट कर लें। और आप सभी छात्र वीडियो देखते हैं तो इसको आप लाइक भी किया करें ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो आपको कुछ लाभ हो रहा है। तो आप निश्चित रूप से जैसे ही वीडियो खोलें आप उसको लाइक कर लें। सब्सक्राइब तो आपकी यही है तो उसको लाइक आप ज़रूर करें।
इसका अगला प्रश्न देखें। अब पहले जो किया गया है, ठीक इसी तरह से आप दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे। मान लीजिए कि कहीं d2y/dx² अगर कर रहे हैं, यानी सेकेंड अवकलन कर रहे हैं, और वहाँ मान आपका जो है 0 आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में फलन का मान जो है न तो उच्चिष्ट होगा न तो निम्निष्ट होगा। ये आप ध्यान देंगे। तो पहले की तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे। दूसरा इसका देखें, दिया है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो इसका दूसरे का पहला आप देखें। f(x)mod x+2 - 1 दिया है। अगर mod ऑफ x का मान जो है अगर 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो -1 बचेगा। -1 जो है क्या हो जाएगा, ये निम्नतम मान होगा, छोटा मान है। तो 0, इसका मान न्यूनतम मान 0 है। न्यूनतम मतलब, अब जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं कि 5 और 3, तो 3 क्या है, न्यूनतम है। यहाँ न्यूनतम मान क्या लिखा गया, 0। यहाँ न्यूनतम मान क्या है, 3 है। तो 3 न्यूनतम है, तो यह बड़े का चिन्ह लग गया। तो उसी तरह से यह mod ऑफ x+2 का न्यूनतम मान 0 है। अगर मान लें हम 0 है, तो क्या लिखेंगे, mod x+2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब f(x) में आपका देखें -1 भी है, तो दोनों तरफ -1 आप जोड़ दीजिए, तो यह आपका f(x) के बराबर हो जाएगा। अब f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो गया। तो अब इसमें क्या है, f(x) बड़ा है -1 से, तो फलन का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। तो यह उच्चतम मान, और इसका उच्चतम मान कोई होगा ही नहीं, इसलिए लिखेंगे उच्चतम मान का कोई अस्तित्व नहीं होगा, केवल इसका निम्नतम मान होगा। अगर आपका उसमें आता है, इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो सीधे न लगें, तो अगर इसका न्यूनतम मान पूछता है कि उच्चतम मान पूछता है क्या है क्या नहीं, तो आप इसको देखें। अगर इसको आप 0 कर देते हैं तो बचेगा क्या, इसको 0 करते हैं तो बचेगा क्या, -1। -1 क्या है, छोटा है, 0 से भी छोटा है, तो निम्नतम हो गया। तो इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं निम्नतम मान जो है -1 है, इसका कोई उच्चतम मान नहीं होगा। ठीक है। लेकिन रिटेन में करने के लिए जो हमने तरीका बताया है, इस तरह से आप करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन अगर आप करना है तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड इसका देखें, सेकेंड इसका सेकेंड देखें। इसी तरह से इसका सेकेंड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। -mod x+1 को जो है अगर निम्नतम मान लेंगे, 0 मान लें, तो -3 बच रहा है। -3 क्या है, ये बड़ी संख्या है, तो इस तरह से 0 से बड़ी है, तो ये आपका उच्चतम मान होगा। इसमें 3 निम्नतम मान नहीं होगा। डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं इसे करेंगे, लेकिन आपको रिटन परीक्षा देना होगा, तो इसी तरह से पहले की तरह से इसको लिखेंगे। तो वही विधि है। उसके बाद इसका अगला देखें, तीसरा, दूसरे का तीसरा, HS = sin2x + 5। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमने फार्मूले बताए हैं, विधि तरीके, उस तरह से इसको सीधे अपना ही कर सकते हैं। तो एक कम्पिटिटिव स्तर के भी प्रश्न हैं। तो दूसरे का थर्ड देखें, HX = sin2x + 5 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि sin2x जो होता है, sin थीटा जो होता है, वह -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है। तो इसका रेंज ऐसे लिख दिया जाएगा। अब sin2x का अधिकतम मान जो है यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 है। ठीक। तो HX = sin2x + 5 का उच्चतम मान, तो अब देखें इसका मान, sin2x का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ 1 हम रख देंगे, यानी उच्चतम मान निकाल रहे हैं, अधिकतम मान, तो अधिकतम 1 है, तो -1 लिख दिए, तो इस तरह से 6 हो गया। तो इसका इस जो दिया गया फलन HX है, इसका उच्चतम मान आपका 6 हो गया। इसके आगे देखें। अब इसी में sin2x का मान जो है, निम्नतम मान जो होगा, छोटा मान क्या होगा,
न्यूनतम मान -1 होगा। तो देखिए न्यूनतम मान कैसे निकाला जाता है। तो sin 2x का न्यूनतम मान जो है उस रेंज के हिसाब से -1 था। तो इसका निम्नतम मान अगर निकालना है तो sin 2x का मान यहाँ -1 है, तो -1 रख दिए +5 रख दिए, तो यह मिल गया 4। तो इसका निम्नतम मान आपका मिल गया 4। इसको आप नोट कर लें। बिल्कुल उसी तरह का सवाल जो है ये चौथा भी है। sin 4x जो है -1 इज लेस देन आर इक्वल टू sin 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसको आप जो है उसी तरह से कर लेंगे। पाँचवा इसका देखें, दूसरे का पाँचवा, HX इक्वल टू x+1, और जहाँ x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1। इसका हल आप देखें। f(x) दिया है x+1, x के सापेक्ष इसका जो है करेंगे तो h' मिल जाएगा और 1 हो जाएगा। x का 1 का 0 हो गया। अब पुनः जो है hx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो h'' मिल जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका। तो अब देखें, जब इसका सेकेंड अवकलन 0 हो गया, तो अब इसके बाद से जब 0 आएगा तो फलन न तो उच्चिष्ट होगा न तो निम्निष्ट होगा, यानी न तो उच्चतम इसका मान निकलेगा न तो निम्नतम होगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लें। तीसरा देखें, दिया कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो। मतलब इसमें अगर स्थान निम्नतम है तो निम्नतम प्राप्त करिए, उच्चतम है तो उच्चतम प्राप्त करिए। तो स्थानीय उच्चतम मान क्या है? जिसे उस दिए गए बिंदु के इर्द गिर्द जो सबसे छोटा मान है वह उसका स्थानीय निम्नतम मान होगा, और जो बड़ा होगा वह स्थानीय उच्चतम मान होगा। तो देखें इसका हल तीसरे का पहला। तो तीसरे का पहला देखें, f(x) इक्वल टू x² है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) इक्वल टू 2x मिल गया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f'(x) इक्वल टू 2 हो गया। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f'(x) को 0 करेंगे तो x का मान 0 मिलेगा। ठीक है, तो f'(x) 2x है इक्वल टू 0, x का मान 0 हो गया। अब x बराबर 0 पर x बराबर 0 जो दिया है इस सेकेंड अवकलन में रखेंगे तो यहाँ x दिया ही नहीं है तो ऑलरेडी 2 हो जाएगा, ये धनात्मक हो गया। धनात्मक जब हो गया तो इस तरह से x बराबर 0 पर स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा? इस f(x) में रखेंगे। f(x) आपका जो है x² दिया था तो इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका स्थानीय निम्नतम मान 0 हो गया। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से आपका सेकंड दिया हुआ है gx इक्वल टू x³ - 3x। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो 3x² - 3 हो जाएगा, ये पहला हो गया। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो g'(x) इक्वल टू 6x हो गया, ये दूसरा हो गया। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए g' को 0 करेंगे तो 3x² - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा और x² बराबर 1 मिलेगा, और वर्गमूल लेंगे तो x का मान ±1 होगा। अब आप देखें x का मान 2 मान आया था, एक प्लस और एक -1। तो +1 रखेंगे तो x बराबर 1 जो है रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, सेकेंड अवकलन में रखेंगे तो सेकेंड अवकलन 6x के बराबर आया था, तो यह 6 हो जाएगा, ये हो गया धनात्मक। यानी x बराबर 1 पर फलन का स्थानीय जो है निम्नतम होगा, स्थानीय मान निम्नतम होगा। तो अब निम्नतम मान प्राप्त करना है स्थानीय, तो x बराबर 1 जो है किस में रखेंगे? जो फलन दिया था g1 में उसमें रखेंगे। तो x³ - 3x दिया था, तो यहाँ हो जाएगा 1 का घन -3 × x यानी 1, तो 3 में से 1 गया -2 हो जाएगा। स्थानीय निम्नतम मान इसका -2 हो गया। अब पुनः जो है x बराबर -1 रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, सेकेंड अवकलन में, तो -6 आ गया। ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है, यानी
ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि वहाँ मान जो है उच्चतम होगा स्थानीय। x बराबर -1 जो है पर फलन का स्थानीय मान निकालने के लिए इसको हम 1 में रख देंगे। जो हमारा फलन दिया गया था उसमें रखेंगे g(x) में। तो देखें -1 के ऊपर 3 घात -3 और यहाँ हो गया x की जगह -1, तो यहाँ धन 3 हो गया और 3 में से 1 गया 2, तो इसका स्थानीय उच्चतम मान 2 हो गया। इसको आप नोट कर लें। तीसरा और चौथा या एक ही जैसे है, ठीक है। तो इसका तीसरा आप देखें, तीसरे का तीसरा h(x) इक्वल टू दिया sin x प्लस cos x से पहला इक्वेशन आपका हो गया, और रेंज दिया x का 0 से π/2। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो h' मिल जाएगा, और sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो h" मिलेगा, और cos x का माइनस sin x होता है, और sin x का cos x हो गया अवकलन। ये दूसरा हो गया। अब उच्चतम या निम्नतम के लिए जो इसका फर्स्ट अवकलन है उसको 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू आती है। तो इस तरह से करेंगे तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस sin x इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, cos x के दोनों तरफ भाग कर दें तो इधर tan x मिलेगा, tan x बराबर 1 हो जाएगा। अब आप देखें 1 जो है tan π/4 के बराबर होता है, तो दोनों तरफ से tan हटाएं तो x का मान π/4 मिल गया। अब यह x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी सेकेंड अवकलन में रखेंगे, तो h"x यानी h" π/4 हो गया। और यहाँ आपका था माइनस sin x, तो माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। sin 45 और cos 45 का मान 1/2 होता है, दोनों का हर बराबर है तो अंश जुट जाएगा, -2/2 हो जाएगा। अब यहाँ -2 बचा, ये जो है ऋणात्मक संख्या आपका आ गया। इसका मतलब क्या है, x बराबर π/4 पर फलन का स्थानीय मान उच्चतम है। अब स्थानीय उच्चतम मान आपको निकालना है तो इसको आप दिए गए फलन में रख देंगे, ठीक है। x बराबर π/4 तो क्या था sin x प्लस cos x, इसमें रखेंगे तो π/4 रखेंगे x की जगह, तो 1/2 धन 1/2। अब ये दोनों मिल करके हो गया 2/2, तो कट के हो जाएगा करनी में 2, तो इसका स्थानीय उच्चतम मान जो है करनी में 2 हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। इस तरह से इसके 3 सवाल हम लोगों ने देखा है। अब इसके शेष जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे, और आप सभी छात्र इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट आप अवश्य करें, कोई समस्या हो तो आप बताएं और कमेंट करें, और इस चैनल से आप जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।